मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 7 जुलाई के अपराह्नकालीन 574वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, आज मैं चर्चा करूंगा इस देश के महान समाजवादी चिंतक, समाजवाद के प्रोधा पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती जो विगत 5 अगस्त को लखनऊ के अंदर समाजवादी पार्टी व उनके मुखिया अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के प्रांगण में मनाई गई। अच्छी बात है, हर राजनीतिक दल को अपने प्रतीक चिन्हों की जयंती व अन्य विशेष पर्व मनाने का क्रम रहता है और इस क्रम के माध्यम से इस प्रकार की जयंती, पुण्यतिथि व अन्य प्रमुख तिथियां मनाते हुए विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियां, अपने नेता की नीतियों के आधार पर चलने के बारे में अपने किए कार्यों के उदाहरणों से बताने का काम करते हैं और इस काम के माध्यम से प्रदेश की जनता उनकी पार्टी, उनकी मानसिकता व उनके भविष्य में क्या कार्य होने वाले हैं उसके बारे में मनन व चिंतन भी करती है। मित्रों, लेकिन निश्चित ही आज के संक में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कुछ चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले वंशवादी आधार पर माता पिता के द्वारा स्थापित, दादा दादी के द्वारा स्थापित राजनीतिक दलों का के जो आज वर्तमान में नेतृत्व कर रहे हैं, वह किस प्रकार प्रदेश व देश की जनता और जिस समाज को वह अपना मतदाता वर्ग बनाने के क्रम में इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, किस प्रकार धूर्ततापूर्ण उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, वह आप सब देखेंगे। तो समाजवादी पार्टी, समाजवाद आंदोलन के महान प्रोधा पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव द्वारा इस अवसर पर वहां उपस्थित कुछ ब्राह्मणों और प्रदेश के ब्राह्मणों को संदेश देने का माध्यम जो चुना गया है, उसको देखकर निश्चित ही आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी है कि वह सुधरने का नाम नहीं ले सकती। आखिर इसके डीएनए में वह कौन से तत्व हैं कि वह कुछ दिन ही विकास दुबे जैसी दुर्दांत अपराधी वृत्ति की मानसिकता के लोगों से अपनी दूरी नहीं रख पाती। समय समय पर उसको पुनः इसी प्रकार की मानसिकता, वह चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अफजाल अंसारी जैसे हों, आतंकवादी हों और जो विकास दुबे की जैसी मानसिकता के लोग, उनका उदाहरण और उनके चरणों में नमन बंदन करने को आखिर समाजवादी पार्टी क्यों मजबूर होती है, यह हम सबको जानना व समझना चाहिए। मित्रों, इतने महान व्यक्तित्व की पुण्यतिथि के अवसर पर आप उनके द्वारा किए कार्य, उनके किए कार्यों के आधार पर, उनके दिखाए समाजवाद के सपनों के आधार पर आपकी पार्टी ने 4 बार मुख्यमंत्री रहते आखिर समानता के आधार पर ब्राह्मण समाज के लिए प्रदेश के किस किस नौकरियों में कितनी कितनी उनकी उपस्थिति रखी थी, किस प्रकार अनिल यादव जैसे यूपीएससी के आपके द्वारा स्थापित अध्यक्ष द्वारा जब एसडीएम पदों की नियुक्तियां हुई थी, उनमें ब्राह्मण समाज की कितनी आपने नियुक्तियां की थी, कितने ऐसो आपके समय रहा करते थे, कितने ब्राह्मणों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए, उनके अपराधियों के खिलाफ आपने क्या क्या कार्रवाई की। इस प्रकार ब्राह्मण समाज ही नहीं, प्रदेश के अन्य समाज, वह चाहे पीडीए के आपके द्वारा स्थापित दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ आपने जो दोहरा व्यवहार किया था और कहाँ समानता का व्यवहार किया था, जनेश्वर मिश्र के सिद्धांत के आधार पर, समाजवाद के आधार पर, केवल परिवारवाद के एक जाति विशेष एम बाई गठबंधन के आधार पर राजनीति करते हुए आखिर आपने ब्राह्मण समाज व अन्य समाज को, दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, इस वर्ग की महिलाओं को, इस वर्ग के युवाओं के भविष्य पर किस प्रकार विकास दुबे जैसी मानसिकता के लोगों को छोड़ रखा था और किस प्रकार वह अत्याचार अनाचार कर रहे थे, तब आपका समाजवाद कहाँ था। मित्रों, ये वही समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो ब्राह्मण वोटों के लिए जनेश्वर मिश्र जैसे व्यक्तित्व के
कार्यक्रम के जन्म तिथि कार्यक्रम के अवसर पर, जयंती के अवसर पर विकास दुबे को स्थापित, विकास दुबे जैसी मानसिकता वाले अपराधी वृत्ति के समाजवादी पार्टी के नेता को स्थापित करने का काम कर रहे हैं। अभी इसी हफ्ते हम सब ने देखा किस प्रकार समाजवादी पार्टी के यही नेता संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर किस प्रकार चंदा चोरी प्रकरण में बिल्कुल झूठा आडंबर करते हुए पुजारियों को, भगवा वस्त्रधारियों को, संतों को चोरी में लिप्त बताने का काम कर रहे थे, जबकि यही समाजवादी पार्टी के नेता लगातार कहते हैं संतों में, पुजारियों में 90% से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग रहा करते हैं। इस ब्राह्मण समाज को आप बिल्कुल झूठे छल प्रपंच भरे अपने प्रचार के माध्यम से एक ढोंग पप्पू यादव के नेतृत्व में करते हुए जो लोग दिखे थे वे समाजवादी पार्टी के ही सांसद थे। मित्रों, जो 1100 राम जन्मभूमि में व्यवस्था में लगे लोगों में से जो 8 लोग पकड़े गए हैं, जिस प्रकार जांच हुई है वह एक अलग विषय है, लेकिन उस जांच से उन अपराधियों से अलग हटकर किस प्रकार ब्राह्मण समाज के संत समाज, पुजारी समाज को पूरी तरह से चोर बताने का जो कृत्य आप करते हैं और विकास दुबे जैसे एक दुर्दांत अपराधी को आप एक महत्वपूर्ण अपनी पार्टी के प्रोधा की जयंती के अवसर स्थापित करने का काम करते हैं, इससे आपकी मानसिकता क्या है ये प्रदेश का ब्राह्मण समाज व प्रदेश के अन्य लोग सब जान व समझ रहे हैं। आखिर एक लंबे समय बाद आपको विकास दुबे की शरण में आना ही पड़ा। विकास दुबे के एनकाउंटर का नाम लेकर, उदाहरण देकर किस प्रकार आपने वर्तमान सरकार व योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो प्रहार करने का काम किया। मित्रों, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार बूमरैंग एक हथियार हुआ करता है, जो शिकार करने का प्राचीन हथियार वर्तमान समय में भी एक खेल में प्रयोग होता है। जब फेंका जाता है यदि वह निशाने पर लगता है तब तो ठीक है, यदि वह निशाने पर नहीं लगता है तो वह लौट कर दूने वेग से आकर फेंकने वाले को घायल करता है। मित्रों, पंडित जनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर दुर्दांत अपराधी विकास दुबे जैसी मानसिकता को आधार बनाकर वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर जो आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, उससे निश्चित ही इस चुनाव की बेला में प्रदेश की जनता चौंकी है। और कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आपका अपने पीडीए जैसे नारे से मोहभंग हुआ है और आप उस पीडीए के नारे को तरह तरह के तरीकों से परिभाषित करने के लिए आप छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्र जैसे महान व्यक्तित्व की जयंती के अवसर पर जिस प्रकार कुछ ब्राह्मण वोटों के लिए पाने के लिए आप किस हद तक जा रहे हैं, यह आपका चरित्र, आपका व्यक्तित्व आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति आप किस रास्ते पर किन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से चलाने का सोच रहे हैं, वह सोच आपकी दिखाती है। विकास दुबे जैसे अपराधी वृत्ति के लोग, वह चाहे कहीं भी हो, किसी भी जाति विशेष के हो, इसी प्रकार के लोगों का आप महिमा मंडन करते हैं। इसको पीडीए समाज व प्रदेश की जनता खूब अच्छी तरह समझ चुकी है। मित्रों, इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपका एक और ध्यान दिलाऊंगा किस प्रकार छात्र आंदोलन के नाम पर ब्राह्मणवाद का नारा आरएसएस को हटाओ, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोगों को इन्हीं समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव अन्य लोगों ने समर्थन देने का काम किया था। पानी पिलाते हुए नजर आए थे उनको। अन्य प्रकार का आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में भी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक जिस प्रकार झूठा छल प्रपंच भरा आडंबर ब्राह्मणवाद का नाश करने वाले, नारे लगाने वालों का समर्थन देने का काम लोकसभा विधानसभा स्तर तक अभी भी करते नजर आ रहे हैं। इनके इस चरित्र को समझें, जाने, महसूस करें। समाजवाद के नाम पर परिवारवाद का ढिंढोरा पीटने वाले लोग ये किसी के सगे नहीं है। यह केवल विकास दुबे जैसी अपराधी वृत्ति के मानसिकता वाले लोग, वह चाहे अतीक अहमद के रूप में हो, चाहे अफजाल अंसारी के रूप में आप देख रहे होंगे समय समय पर उनकी, वह चाहे रामपुर के अंदर आजम खां जौहर यूनिवर्सिटी जैसा एक जो
बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो उन्होंने एक पूरी ढांचा खड़ा किया था, उसको बचाने का काम हुआ। ये हर पग पग पर इसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस अंक में अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरा अनुरोध है कि इस मेरे अंक को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।